हेलो एवरीवन, एग्रीकल्चर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेट एग्जाम के बारे में। क्या है जेट एग्जाम, क्या नीड है इसकी, कैसे की जाती है इसकी प्रिपरेशन, क्या मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए इस एग्जाम को देने के लिए, क्या राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यही सारी जानकारी हम आज की वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा वर्ड जेट। जेट का मीनिंग है प्यारे बच्चों जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट। इसमें जॉइंट एंट्रेंस चाहिए हम लोगों को जब हम अगर अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में चाहते हैं। अगर हम हायर एजुकेशन एग्रीकल्चर से चाहते हैं तो हमें पहले ये एग्जाम देना होगा, तभी हम अपना एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में ले सकते हैं। बीएससी एग्रीकल्चर या इससे एलाइड जो सेक्टर है, एग्रीकल्चर से एलाइड सेक्टर, अगर हम उसमें अपनी डिग्री चाहते हैं तो हमें ये एग्जाम देना होगा। क्लियर? तो ये एग्जाम ओनली राजस्थान में ही कंडक्ट करवाया जाता है, जेट एग्जाम। ठीक है, यहाँ पे टोटल 5 यूनिवर्सिटीज है गवर्नमेंट की, 5 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है। अगर आप इनमें एडमिशन चाहते हो, यहाँ से अपनी बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हो, तो आपको ये एग्जाम पहले देना होगा। फिर आपको रैंक के अकॉर्डिंग, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप लोगों को एडमिशन मिलता है। ठीक है, अब बात है कि क्या इस एग्जाम के बिना हम किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले सकते? राजस्थान की ले सकते हैं। वो एग्जाम ऑल इंडिया लेवल पे होता है, नेशनल लेवल पे होता है, वो एग्जाम भी होता है जिसके थ्रू हम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन राजस्थान के कैंडिडेट है, राजस्थान के जो कैंडिडेट है या जिनके पास में राजस्थान का डोमिसाइल है, वो बच्चे राजस्थान की इन 5 यूनिवर्सिटीज के अंडर में बहुत सारे डिफरेंट जो कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, वहां से अगर अपनी डिग्री चाहते हैं तो उन्हें बीएससी, उन्हें ये जेट का एग्जाम है वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम नॉर्मली जो बीए करते हैं, बीएससी करते हैं, वो 3 साल की रहती है, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स 4 ईयर यानी कि 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, यहाँ पे जनरली हम लोग बीए में या बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो हमें कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ता। कुछ कॉलेजेस हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे एंट्रेंसेस देना होता है, लेकिन जनरली हम लोगों को एंट्रेंस नहीं देना होता। लेकिन अगर हम बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करना चाहते हैं तो हमें पहले ये एंट्रेंस देना होगा, तभी हम आगे अपनी डिग्री को कंटिन्यू करें। क्या आसान है? आसान इतना भी नहीं है और मुश्किल इतना भी नहीं है, दोनों ही चीजें हैं। कैसे है दोनों चीजें? क्योंकि इसमें जो सिलेबस रहने वाला है, वही बात है कि क्या कोई आपसे पूछे कि क्या नीट का एग्जाम आसान होता है, तो वो कहेंगे कैसे नहीं होता यार, आसान कैसे होता है, बहुत कठिन होता है। एक कह देगा कठिन क्यों होता है भाई साहब, 11th 12th में पढ़ा है वही तो एग्जाम में आता है। तो वही चीजें यहाँ पे हैं, जो चीजें आप 11th 12th में पढ़ रहे हो वही आपके एग्जाम में आने वाली है। लेकिन कंपटीशन काफी बढ़ गया है, सीटें लिमिटेड है, और यहाँ पे भी एक चीज रहती है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज से कर रहे हो उसके कंपैरिजन में आप एक यूनिवर्सिटी के अंडर से करोगे या फिर एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज से करोगे, तो उसका एक अलग ही वैल्यू होती है। वो आपको फ्यूचर में जब आप जॉब की प्रिपरेशन में जाते हो तब आपको पता चलता है, क्योंकि हमारा बेस एग्रीकल्चर का मेनली यहीं से बनता है। अभी तक हम पूरा थियोरेटिकल पढ़ के आते हैं, रट्टा मार के पढ़ के आते हैं, 11th 12th तक हमारा कोई भी बेसिक जो नॉलेज होता है वो हम नहीं ले पाते। तो वही चीजें हैं, इसको हमें आगे अगर हमें फर्दर बहुत अच्छा फ्यूचर बनाना है एग्रीकल्चर में, तो हमें अच्छी टॉप यूनिवर्सिटी से जो है वो अपने को बीएससी एग्रीकल्चर से ऑनर्स से करना चाहिए। ठीक है, तो इतना भी आसान नहीं है। फिर बात आती है कि क्या मैम इसमें कौन से सब्जेक्ट हो, है ना, जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या बायोलॉजी के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? क्या मैथमेटिक्स के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं? वो भी चीज मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि 4500 जो सीटें हैं वो आप टोटल तो 10,000 सीट्स रहती है, नियर अराउंड कितनी है? 10,000 सीट्स है। अभी 3-4 कॉलेजेस और खुले हैं, जैसे चूरू में खुला है अभी, तो जोबनेर यूनिवर्सिटी और बीकानेर यूनिवर्सिटी के अंडर में कुछ नए कॉलेजेस और ऐड किए गए हैं। और पहले की कंडीशन आप लोग देख रहे होंगे कि पहले जो है अपने जो स्कूल्स होते हैं, जैसे जिस टाउन से मैंने अपनी 10th 12th की है वहां पे एग्रीकल्चर उस टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में नहीं था। ठीक है, और अभी आप सिचुएशन देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जितने भी गवर्नमेंट जो स्कूल हैं सीनियर सेकेंडरी, उनमें आपको एग्रीकल्चर 11th 12th में मिलेगा।
तो ये सिचुएशन है कि भाई धीरे धीरे जो टाइम है बढ़ रहा है जैसे जैसे, तो उसमें एग्रीकल्चर का जो स्कोप है, एग्रीकल्चर की जो जिस फील्ड है वो धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ना। तो ये चीज आपको मान लेनी है। तो 10,000 सीट्स नियर अराउंड रही है टोटल, इसमें से जो 4500 है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज बोल सकते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज के अंडर में कॉलेजेस बोल सकते हैं, वहां पे आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो ये सीटें हैं और इनमें भी अगर हमें बहुत अच्छे से एजुकेशन लेना है तो वही चीज है, हमें बहुत अच्छे से मेहनत करनी होगी, बहुत अच्छे से तैयारी करनी होगी, तभी जाके हम लोग वो अचीव कर सकते हैं। क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्या राजस्थान से बाहर के विद्यार्थी भी जेट एग्जाम दे सकते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के बाहर के विद्यार्थी भी दे सकते हैं जेट एग्जाम। कंडक्ट तो राजस्थान स्टेट ही करवाता है इस एग्जाम को, है ना, लेकिन राजस्थान के बाहर के कैंडिडेट वो दे सकते हैं जिनके पास में, अगर वो बाहर से हैं लेकिन वो उनके पास में राजस्थान का डोमिसाइल है, मूल निवास। ठीक है ना, अगर आप लोगों के पास में राजस्थान का मूल निवास है, और ये आप लोगों से मांगेंगे, इसलिए अपना जो डोमिसाइल है वो प्रिपेयर कर लेना फॉर्म फिल करने से पहले। ठीक है ना, इसमें राजस्थान का जो आप लोगों का मूल निवास होना जरूरी है। वो आपको कैसे मिलता है, अगर आप यहाँ पे 10 सालों से रह रहे हो, आपके फादर मदर यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करते हैं, या आपने अपनी 10th 11th या 12th यहाँ से किया है, ओके, क्लास जो है वो राजस्थान से पास आउट है, राजस्थान से पास आउट हो, ओके। तो ये सारी चीजें हैं, ये लोग भी अदर स्टेट के हैं, लेकिन आप लोगों के पास में या तो राजस्थान का मूल निवास है, डोमिसाइल है, या फिर आप लोगों ने 10th 11th 12th यहां से किया है। ठीक है, तो वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। क्या है शैक्षणिक योग्यता, क्या है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, कौन लोग इसको इस एग्जाम को दे सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो मैं बताऊंगी वो है जिन लोगों ने एग्रीकल्चर से अपनी 11th 12th की है, उन लोगों के पास में क्या सब्जेक्ट रहता है, उन लोगों के पास में एक तो रहेगा एग्रीकल्चर, फिर उनको पढ़ना होता है बायोलॉजी, फिर उन लोगों को पढ़ना होता है केमिस्ट्री। ठीक है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, ये जो 3 सब्जेक्ट है ये भी किसी स्टूडेंट के पास 11th 12th में है वो ये एग्जाम दे सकते हैं। दूसरे बायोलॉजी के स्टूडेंट, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कौन से, जिनके पास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, अगर आपकी 11th 12th क्लास इन सब्जेक्ट से है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी से है। फिर 3rd नंबर पे मैथमेटिक्स। ठीक है ना, मैथ्स वाले कैंडिडेट कौन से, जिनके पास में 11th 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ्स रहा है। ठीक है ना, ये तीनों, ये जो है ये सारे लोग इस एग्जाम को दे सकते हैं। उसके अलावा क्या और चाहिए, उसके अलावा आप लोगों के 12th के अंदर मिनिमम 50% तो चाहिए, यानी कि 50% मार्क्स आप लोगों के होने चाहिए। ठीक है, कोई सप्लीमेंट्री नहीं होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखनी है। ये सारी चीजें आप लोग देख सकते हो। कौन कौन कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है, आप लोगों के पास में टोटल 5 जो सब्जेक्ट रहते हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इनमें से 3 जो सब्जेक्ट है वो आपको चूज करने होते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बायो की स्टूडेंट थी, हालांकि मैंने जेट का एग्जाम नहीं दिया था, मैंने आईसीआर का एग्जाम दिया था, लेकिन उसमें भी ऑप्शन रहता है, अगर आप एग्रीकल्चर लेना चाहो तो फिर आप उन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट को ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पे क्या था कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी की जगह एग्रीकल्चर रखना चाहता है तो वो भी रख सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें रहेगी। ये जो तीनों सेगमेंट वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th अपनी बायोलॉजी से की हो, एग्रीकल्चर से की हो या मैथमेटिक्स से की हो, वो सारे लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर। तो अपनी शैक्षणिक योग्यता या एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपको पता चल गया होगा। देखो हमारे पास में ये चीज बहुत अच्छी है कि अभी जो बीएचयू में जो एंट्रेंस चाहते हैं, जो सीयूईटी यानी जो पहले आईसीआर कंडक्ट करवा, आईसीआर का अलग से एग्जाम होता था जिसमें बीएचयू का अलग होता था, अब सीयूईटी कॉमन एग्जाम होता है।
जिसके द्वारा आप ऑल इंडिया में कोई भी कॉलेज हो उसमें आप एंट्रेंस ले सकते हो। तो वही चीजें हैं, तो वो सारी चीजें 11th 12th का ही कंप्लीट कोर्स रहता है। 11th एंड 12th में जो आपने पढ़ा है वही एग्जाम में आएगा। नीट में भी यही होता है, जो 11th 12th में पढ़ते हैं वही एग्जाम में आता है, लेकिन पेपर का लेवल भी होता है। तो आपके ऊपर है कि आप तैयारी कैसे करते हो। ठीक है, अब पढ़ना क्या है, सिलेबस क्या है, क्या पढ़ेंगे मैम। ऐसे तो मैम कह दे कि नीट का भी सिलेबस है, तो वही 11th 12th नीट के लिए पढ़ रहे हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट, वही इसके लिए पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सिमिलर रहता है। वो मैं चीज आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो नए बच्चे हैं, नए स्टूडेंट हैं, उन एग्रीकल्चर वालों के लिए स्पेशली बोलना चाहूंगी। उनके प्योर जो एग्रीकल्चर है वो है, फिर उसके बाद में उनकी प्योर बायोलॉजी नहीं होती, प्योर केमिस्ट्री नहीं होती, उनको एग्रीकल्चर बायोलॉजी और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री वो उनके कोर्स में ऐड की गई है। उनके प्योर बायोलॉजी और प्योर केमिस्ट्री नहीं है अभी। तो अभी देखो, आपके एग्रीकल्चर में से 40 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे टोटल? आप लोगों के कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं? 120। कितने रहेंगे टोटल क्वेश्चन आप लोगों के? कितने रहेंगे? 120। और ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स कैरी करेगा? 4 मार्क्स। यानी कि टोटल कितने मार्क्स का पेपर होने वाला है? 480 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब आपको स्ट्रेटेजी बता रही हूं कि किस तरीके से अपन इसमें और अच्छा कर सकते हैं, कैसे इसको आसान बना सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर के 40 क्वेश्चंस रहेंगे, और ये क्वेश्चंस कौन से होंगे? ये क्वेश्चन कौन से होंगे? जो आप लोगों के एग्रोनॉमी, यानी कि जो आपकी बुक्स में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है ना, इसमें से ही रहने वाले हैं। जिसमें से 15-15 तो इसमें से आएंगे, इसका पोर्शन ज्यादा रहेगा, और 10 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं। क्लियर? यानी कि अब आप देख सकते हो कि 160, 40 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 160 मार्क्स का क्या, जो एक एग्रीकल्चर के स्टूडेंट ने 11th एंड 12th में पढ़ा है, 11th एंड 12th एग्रीकल्चर से जिसने की है, उसने जिस क्लास में जो पढ़ा है 11th 12th में वही आएगा। क्लियर? फिर उसके बाद में एग्रीकल्चर बायोलॉजी। एग्रीकल्चर बायोलॉजी से कितने क्वेश्चन रहेंगे? ये बायोलॉजी प्योर बायोलॉजी नहीं है टोटल, वैसे तो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, उसमें से प्रत्येक में से 40, 40 और 40 यानी कि 120 रहते हैं। लेकिन बायोलॉजी के जो क्वेश्चन है वो सेपरेट हो गए, उनको बांट दिया, 10 क्वेश्चन यहाँ पे है और 30 क्वेश्चन यहाँ पे है। ये जो 30 है ये प्योर बायोलॉजी के हैं। किसके हैं? प्योर बायोलॉजी। और वो भी कौन सी वाली बायोलॉजी? जो 11th 12th जिस बच्चे ने बायो से की है उन लोगों के जो लगती है वो प्योर बायोलॉजी, वो सारी है। मैं कल के सेशन में आप लोगों को पूरा सिलेबस डिस्कशन करवाने वाली हूं, क्योंकि जो बच्चे 11th 12th में हैं उनको नहीं पता, उनके लिए जेट का एग्जाम बहुत बड़ी चीज होती है, उनको पता नहीं होता है कि अभी जो पढ़ रहे हैं अगर उसको भी ढंग से क्लियर कर ले तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। अगर आप बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही अच्छे तरीके से, जो आपको संडे मिलता है, बीच में छुट्टियां मिलती है, उस दिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोल्व करके अगर आप अपनी तैयारी करते हो तो आप 11th 12th के तुरंत बाद ही आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, आपको स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आती है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में भी जो अपनी केमिस्ट्री प्योर केमिस्ट्री है उसमें से 30 क्वेश्चन रहेंगे और 10 क्वेश्चन जो 11th 12th का बच्चा एग्रीकल्चर में पढ़ रहा है वही रहेंगे। तो अब ये देख लो, ये जो सेगमेंट है 40 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए? 60 क्वेश्चन। मार्क्स को मल्टीप्लाई करो कितना? 240, यानी कि 50% मार्क्स तो अगर आपने इन पे कमांड कर ली तो ही ले सकते हो। फर्दर कोचिंग की या फिर बच्चे को बाहर जाने की, स्पेशल प्रिपरेशन की, 1 साल ड्रॉप लेने की जरूरत कब पड़ती है, या 11th 12th फाउंडेशन की जरूरत कब पड़ती है? जब आपको ये 50% और कवर करना हो, क्योंकि अब एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को जो प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी नहीं पढ़ाई जाती, वो सिर्फ बच्चा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से वही पढ़ता है। क्लियर? ये सारी चीजें क्लियर है माइंड में? तो अब देखो, अब कहते हैं कि क्या हमें फर्दर फाउंडेशन के लिए, 11th 12th फाउंडेशन के लिए जाना चाहिए, क्या हमें साथ में प्रिपरेशन करनी चाहिए, उसके बाद में हम लोगों को ड्रॉप लेना चाहिए इसकी जब तक सिलेक्शन नहीं होता? अगर आप लोग, मैं एक सिंपल सी बात जानती हूँ, क्योंकि हमें क्या है
एक हमारे लिए सबसे बड़ी चीज होती है यहाँ पे कि हमें 11th 12th में अच्छे मार्क्स लेके आने होते हैं। 12th में हमें बोर्ड की क्लास है, घर वाले भी प्रेशर बनाते हैं, स्कूल वाले भी अपना रिजल्ट अच्छा रखने के लिए कहते हैं नहीं अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से एग्जाम देना है, मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ये होना चाहिए, ये सारी चीजें क्लियर। उस टाइम पे आपको क्या करना है, क्योंकि वहां पे वो थियोरिटिकल एग्जाम है, वहां पे आपको थ्योरी जैसे याद करनी है उस तरीके से पढ़ना है, लेकिन पेपर क्या रहेगा ऑब्जेक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएंगे। तो मैं हर एक जो स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको से भी ये हमेशा कहना चाहूंगी कि जो चीजें आप लोग थियोरिटिकल फॉर्म में करवा रहे हो उनका हर संडे को या फिर हर सैटरडे को आप उन जो टॉपिक कंप्लीट हो रहा है अगर आप उसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आप करवा के दे सकते हो तो किसी भी स्टूडेंट को फर्दर मतलब प्रिपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पेपर उसी में से ही बनना है जो हमने पढ़ा है। 50% पेपर जो है उसमें से ही बनना है और 50% मार्क्स अगर हम कवर करते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल जाता है ना। तो यही चीज है कि 50% तो हमें 11th 12th के साथ ही तैयार कर लेना है। जो चीजें हम पढ़ रहे हैं पेपर उसी में से ही आएगा, तो वो चीजें क्यों ना हम तभी तैयार कर लें। तो वो चीज आप अपने माइंड में रखना। फिर जो प्योर केमिस्ट्री और प्योर बायोलॉजी जो की है उसके लिए आपको स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, स्पेशल तैयारी करनी पड़ेगी। वो आप लोगों का अगर कट ऑफ ज्यादा नहीं जाती है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेते हो, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करते हो, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जेट का एग्जाम के लिए माइंड में रखनी है। अब हम नेशनल लेवल पे कौन सा एग्जाम होता है, क्या सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम के थ्रू हम बीएससी एग्री या हॉर्टिकल्चर में जा सकते हैं? ऐसा नहीं है, एक एग्जाम और भी होता है जिसको अभी CUET के नाम से जाना जाता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। जेट का कंप्लीट सिलेबस जब मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैम ये तो हम 11th 12th में पढ़ ही रहे हैं, वही तो सारी चीजें हैं। तो वही चीजें आप लोगों को अपने माइंड में रखनी है। तो जो बच्चा 11th 12th से अभी एग्रीकल्चर या बायोलॉजी है जिसको अपना फ्यूचर एग्रीकल्चर में बनाना है, उनको मैं एक एडवाइस देना चाहूंगी कि वो प्लीज अपने जो सब्जेक्ट है उसको बेसिक से अच्छे से उस पर पूरी कमांड बना के तैयारी करे। हमें फर्दर कोई भी स्टडी की जरूरत नहीं पड़ेगी बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं कुछ नई चीज के साथ। थैंक यू।